एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने सपने में एक पतली सी रस्सी पर चल रहा होता है, जो कि दिखाती है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, पर उसके आसपास के लोग उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है। और तब वो लोग कहते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा यह फिर से लड़ाई कर रहा है, यह तो एक मुसीबत ही है, हमें तो इससे दूर ही रहना चाहिए। आखिरकार हम इसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसे तो लोगों से बात करना भी नहीं आता, और जैसा ये दिखता है उस हिसाब से तो लोगों को इसके करीब भी नहीं आना चाहिए। ये बाल और ये आँखें, ये तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये एक कर्स है और ये कितना ज़्यादा बेकार है। और तब उस लड़के का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ वो उठ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और शहर में घूमने लगता है। तब वो कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है और मुझे कमज़ोरों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो यहाँ कुछ गैंग के लोग एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं, और तब एक लड़का कहता है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी या फिर कुछ करना चाहोगी? मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारे अंडे तुम्हारे मुंह पर दे मारूँ, पर इस टाइम मेरे हाथ खाली नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मारने पर ये सारे अंडे खराब हो जाएंगे, जो कि मैं होने नहीं देना चाहती। मुझे ऐसे गुस्से वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है, और अगर तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। और उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ साकुरा सोचता है, मुझे उन कमज़ोर लोगों से बहुत नफरत है जो खुद को ताकतवर समझते हैं। और तब वो उस गैंग वाले लड़के को बुलाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ करना इतना बेकार है? और तब वो लड़का कहता है, आखिरकार अब तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो? और उसे एक घूंसा मारता है। पर तभी साकुरा उन सबको बुरी तरह धोता है, और वो तब उस लड़के से कहता है, आखिरकार तुम जैसे घोंचू को क्यों लगा कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, बल्कि असलियत में तुम तो बस एक चूहे हो। फेस और नाम अपने दिमाग में फिट कर लो, और कमज़ोर से कहना मुझसे दूर रहे, और स्ट्रॉन्ग लोगों को बताना कि मुझे कैसे ढूंढा जा सकता है। मेरा नाम है साकुरा हारुका। तब वो वहाँ से जाने लगता है, और वो लड़की उसे रोककर थैंक यू कहती है। साकुरा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तब वो इस बात से शर्मा जाता है और कहता है, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, उन लड़कों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। तो वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तब साकुरा मना कर देता है, पर हम देखते हैं कि वो लड़की के साथ उस रेस्टोरेंट में चला जाता है, और वहाँ उसे खाने के लिए एक डिश देती है, और कहती है, तो इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कहीं नहीं देखा, और वैसे भी इस टाउन में रेयर ही कोई आता है। क्या तुम मुझे अजीब कह रही हो? ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। बस बात तो ये है कि अभी अभी ये गैंग यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रही है, और पब्लिक सेफ्टी तो बिल्कुल कम ही हो गई है। नॉर्मल लोग तो यहाँ से दूर ही रहते हैं, पर मैं भी यहाँ की नहीं हूँ। मेरा नाम ताचिबाना कोतोहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। साकुरा सोचता है, आखिरकार ये लड़की इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है? मैंने अभी अभी तो 5 लोगों को मारा है, अगर किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा होगा तो वो मुझसे डर जाएगा। आखिरकार ये रिएक्ट क्यों कर रही है? तुम खाना नहीं खाओगे क्या? तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा रहा हूँ। उसे वो ऑमलेट बहुत पसंद आता है, और वो कहता है, क्या हम इस चीज़ को टेक ऑफ कर सकते हैं? तुम्हारा मतलब टेक आउट? यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं होता है। वैसे इन चीज़ों को अभी के लिए साइड में रखो। तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखते हो, और तुम्हारे बालों और आँखों का कलर इन दोनों साइड अलग अलग है। क्या तुमने इन्हें कलर किया है और आँखों में कॉन्टैक्ट लेंस डाले हैं? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी आँखें तो सच में कंचो जैसी है, आँखें इन कलर में भी आ जाती है। आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो। बहुत सारे लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती है, और वो मुझे इस चीज़ को चेंज करने के लिए भी कहते हैं। मैंने तो इससे भी बुरी चीज़ें देखी है। पर रुको, कहीं वो कारण तो नहीं? लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते। तो इसीलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। फ्यूरिन का रिजल्ट सबसे बेकार होता है, पर वहाँ पर बेस्ट फाइटर्स होते हैं। वहाँ पर रोज़ लड़ाइयाँ होती है, ताकि वो देख सके कि कौन टॉप पर आता है। लोगों का कहना है यहाँ पर छुट्टियों में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं यहाँ से टॉप का गुंडा बन सकूँ। कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है। मैं एक ईंट जितना बेवकूफ़ हूँ, और सिर्फ फाइटिंग ही पता है मुझे। इसलिए मुझे तुम बताओ कि फाइटिंग में नंबर 1 आने से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? एक फाइट डिसाइड करती है कि सबसे वर्स्ट कौन है। तुम्हारी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से तुम यूनिफॉर्म में हो, जबकि स्कूल तो कल स्टार्ट होने वाला है, और तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो इसीलिए पहना है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ पहनने के लिए था ही नहीं। तब एक बूढ़ा आदमी कोतोहा को खाने के लिए शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो कोतोहा कहती है, आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिस्टर यामा, तो प्लीज़
घर ध्यान से जाइएगा। तो साकुरा कहता है, ए बुढ़ाऊ, तुम अपना बैग यही भूल गए? तो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल मैं सारी चीज़ें भूलने लगा हूँ। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं और कोतोहा साकुरा को कुछ टॉफ़ीज़ देकर कहती है, ये उन दद्दू ने तुम्हारे लिए दी है। उन्होंने कहा कि जो जो बैग तुमने उन्हें वापस दिया वो उनके ग्रैंड किड्स का गिफ्ट था, तो इसलिए उसे नोटिस करने के लिए थैंक यू। और साकुरा ये सुनकर शर्माने लगता है। तो कोतोहा इस चीज़ का रीज़न पूछने लगती है। तो साकुरा कहता है, चुप कर जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यह पूरा टाउन ही पागल है। मैं बहुत अजीब दिखता हूँ और ऊपर से मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है जो कि गुंडों के स्कूल से है। तो आखिरकार क्यों तुम सब लोग मुझे थैंक यू कह रहे हो? बहुत से लोग तो मुझे देखकर अपने आप को मुझसे बचाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं उनका वॉलेट वापस कर देता हूँ तो वो मुझ पर ही शक करते हैं कि मैंने इसे चुराया होगा। तुम्हें भी एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि कहीं मैंने तुमसे कुछ चुरा तो नहीं लिया। क्या तुम चाहते भी हो कि लोग तुम पे भरोसा करें या फिर नहीं? साकुरा, तुमने फ्यूरिन को चूज़ करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, पर तुम वहाँ पर टॉप गुंडे नहीं बन पाओगे और ना ही कभी बन सकते हो। तुम जिस तरह के अभी हो वैसे तो तुम वहाँ पर किसी को भी नहीं हरा सकते। चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना स्ट्रांग हूँ। मैं चाहे तुम्हारी मसल स्ट्रांग होंगी पर तुम फिर भी फ्यूरिन में टॉप के गुंडे नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। तब हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़का जिसे साकुरा ने मारा होता है वो अपने कुछ साथियों को लेकर वापस आ जाता है और उस जगह को तबाह करने लगता है। तभी सब लोग डर जाते हैं और एक आंटी मदद के लिए किसी को फ़ोन कर देती है। तो साकुरा उन लोगों के पास चला जाता है और वो लड़का कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे पास आ जाओगे। तो साकुरा उसे इग्नोर कर देता है। तब वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? और तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फेस और नाम ना भूलो, तो क्या इसका मतलब तुम मेरा फेस भूल चुके हो? और वैसे भी तुम्हारे जैसे नौटंकी को भूल कौन सकता है? तुम क्या किसी नाटक में जा रहे हो? रुको, तुम्हारा चेहरा सच में ऐसा दिखता है? तो उसके साथ ही कहते हैं, सच में ये क्या एक कैट है? और उसे म्याऊं म्याऊं करके चिढ़ाने लगते हैं। तब वो लड़का कहता है, तुम तो सच में बहुत ही बेकार हो। जिससे साकुरा हंसने लगता है और सोचता है यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लोग ऐसे ही मुझे देखकर निराश होते हैं पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही इस चीज़ के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दिया है। तो मैं बस इस चीज़ पर विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरी भी कोई वैल्यू है। तो मैं उन सभी को हरा दूंगा जो मेरे सामने है, तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं उससे अच्छा हूँ। और उसने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्यूरिन का टॉप गुंडा नहीं बन सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ? तब वो लड़का कहता है कि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है, कोई भी ऐसी गैंग नहीं है जो उस बंदे को छोड़ दे। उतने में साकुरा उसके मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और कहता है, मैं लोगों को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, पर मैंने कभी तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया। असलियत में मैं ऐसा ही हूँ, जब तक मैं एक गुड फाइटर हूँ, स्ट्रांग हूँ, तब तक मैं टॉप का गुंडा बन सकता हूँ। आखिरकार इसका अकेले होने से क्या लेना देना? और तब वो उन लड़कों को एक एक करके मारना स्टार्ट करता है और तब हम देखते हैं कि वो बिना डरे उन लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और तब वो लोग इकट्ठे होकर उस पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि साकुरा अभी भी नहीं डरता और वो उन्हें एक एक करके बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और जब वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फिर भी वो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा होता है और वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ से भागने लगता है और कोतोहा इस लड़ाई की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। तब वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और कहता है, पीछे हट जाओ लड़के, और वैसे भी तुम फ्यूरिन के लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमने यहाँ के लोगों को होस्टेज बना रखा है। पर हम देखते हैं कि साकुरा फिर भी नहीं रुकता और उसके साथियों को मारते हुए एक ज़ोरदार किक मारता है। तो कोतोहा फिर से उसे थैंक यू कहती है पर साकुरा कहता है, इस बार मुझे गलत मत समझो, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे थे। साकुरा कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम लोग लड़ाई में चाकू लाए हो, चलो तो फिर थोड़ा अच्छे से लड़ाई करेंगे। और तब एक पर्सन साकुरा को पीछे से हमला कर देता है और साकुरा उसे लात मारकर दीवार में दे मारता है। तब वो सब लोग मिलकर साकुरा पे फिर से हमला कर देते हैं। साकुरा फिर से एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है और सोचता है, अगर मैं ऐसे ही लड़की को डिफेंड करता रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आखिरकार मैं इस लड़की को बचा ही क्यों रहा हूँ? कभी भी दूसरों को बचाने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। और तब वो सभी लोग उस पर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और साकुरा उनसे नॉन स्टॉप लड़ता है, उनके साथ लड़ रहा होता है। तभी गैंग का एक लीडर उसके पैर पर चाकू से हमला कर देता है और एक लड़का इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है और साकुरा उससे बच जाता है। और तभी एक लड़का बैट से उस पर हमला करता है और फिर
वहाँ पर एक और तभी फ्यूरिन का एक स्टूडेंट आकर उसे बचा लेता है और कहता है, क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो? पर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर थे। कोतोहा, तुम अब यह मत कहना कि तुम खतरे में हो। और वो उस लड़के का बैट पकड़ लेता है और उसे जोरदार लात मारकर बेहोश कर देता है और कहता है, ओए गंदी नाली के कीड़े, तुमने इस टाउन पर बहुत बुरा हाल किया है। तो क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? तब उसके साथी कहते हैं, मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, पर लगता है हम सिर्फ 2 लोग मिलकर भी इस पूरी जंग को जीत सकते हैं। साकुरा कहता है, आखिरकार क्यों फ्यूरिन मुझे बचा रहा है? तब एक लड़का कहता है, अरे ये तो फ्यूरिन का हिराकी है। तब दूसरा लड़का कहता है, अरे इस तरह मत डरो, ये लोग बस 4 है, चलो इन्हें मारते हैं। और वो सभी लोग मिलकर उन चारों की तरफ हमला कर देते हैं। तो हिराकी 2 लड़कों से कहता है कि इनमें से किसी को भी एक कदम भी आगे मत आने देना, और चारों मिलकर उन सब की बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। पर तभी एक पर्सन साकुरा पर हमला करने लगता है, पर साकुरा अपनी पैर की चोट की वजह से हिल नहीं पा रहा होता है। और तभी रागी उसे बचा लेता है और कहता है, अगर तुम जख्मी हो तो पीछे रहो, तुम मेरे बॉस नहीं हो, और ऊपर से ये सारे मेरे शिकार है। बेवकूफ़ इंसान, यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और तब वो उन्हें और भी बुरी तरह मारने लगते हैं और हम देखते हैं कि शहर के लोग उन्हें चेयर अप करने लगते हैं। तो साकुरा कहता है, ये आखिरकार क्या चल रहा है? तो कोतोहा कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर गैंग्स बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं, और जिस वजह से पब्लिक को सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा कम मिल रही हो। और ये सब कुछ 2 साल पहले ही की बात है, और उसके बाद से यह शहर बहुत ज़्यादा बदल गया है। और फ्यूरिन के ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शहर को चेंज किया है। इस टाउन की एंट्रेंस पर एक नोटिस बोर्ड लगाया है। हिराकी कहता है, अगर तुम यहाँ पर प्रॉब्लम लाओगे तो यहाँ की प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो फ्यूरिन तुम्हें सज़ा देगा। तो कोतोहा कहती है, पहले वहाँ पर फ्यूरिन हाई लिखा हुआ था, पर जब से ये लोग यहाँ के शहर के लोगों को बचाने लगे हैं, लोगों ने उन्हें नया नाम दिया है। ये यहाँ के शील्ड है, फरिन, जिसका मतलब है विंड ब्रेकर। और तब से लोग उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तब साकुरा को ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। 2 साल पहले तक फ्यूरिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था, फिर भी बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे, पर अब देखो सब लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साकुरा सोचता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग सब हीरोज़ है। ये लोग ऐसे दिखते हैं, ऊपर से लड़ाई भी करते हैं, फिर भी कोई इनसे नफरत नहीं करता, सभी लोग इनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और तब कुछ लोग आकर साकुरा की तारीफ करने लगते हैं, पर साकुरा उन सभी को दूर रहने के लिए कहता है। और कोतोहा कहती है, साकुरा, मैंने कहा था ना, अकेले होकर मैं देख सकती हूँ कि तुमने इस लाइफ को चूज नहीं किया है। आखिरकार क्यों तुमने उन ग्रैंडपा का उनका बैग वापस किया और तुमने मुझे बचाया? अभी भी तुम लोगों पर भरोसा करते हो, अब तुम्हें अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि लोग अच्छे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं कभी तुमसे मुंह नहीं फेरूंगी। तो क्या तुम मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे? तो साकुरा वहाँ से भागता है और गैंग लीडर को एक लात मारता है और सोचता है, ये लोग मेरे साथ रहेंगे। तो कोतोहा हमें बताती है कि ये कहानी उस लड़के की है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था और जिसे सिर्फ लड़ना आता था। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिर कैसे वो लड़का इस टाउन का हीरो बनता है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और अगर एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड भी इसी चैनल पे अपलोड होगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।